हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से ले रहे हैं और नंबर 15 के क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। इसके पिछले के क्लास में 1 से 14 तक के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। यदि आप पिछले क्लास की वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से इसका वीडियो देख सकते हैं, और मैथ के अलावा साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो प्ले लिस्ट में दिए गए। ठीक है, और फर्स्ट डे क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ये 6.5 एक्सरसाइज जो है पाइथागोरस प्रमेय के का प्रयोग करके सिद्ध करने से संबंधित प्रश्न है, और इसमें समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नंबर 15, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि BD इक्वल टू 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो प्रश्न को पहले समझ लेना चाहिए कि प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न में यह क्लियर किया गया है कि त्रिभुज जो है ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर लेंगे। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। नाम इसका दे देते हैं ABC। अब BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD इक्वल टू 1/3 BC। तो इसके तीन हिस्से में से एक हिस्से में है D बिंदु। तो BD का मान ये क्या है? BD यहां से यहां तक BD जो है 1/3 BC के बराबर है। ठीक है, ये BC का पूरा का 1/3 है। अब तो ये AD, अब AD का स्क्वायर बताया गया, तो AD को मिलाएंगे तभी ना AD का स्क्वायर होगा। ये रहा AD मिला दिए। प्रश्न में इतना ही दिया गया है। तो दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC का नाम दिया है समबाहु त्रिभुज, अर्थात कहने का मतलब है त्रिभुज ABC में AB बराबर BC है और BC के बराबर AC है। तीनों भुजाएं बराबर है। साथ में क्या दिया है? तथा दिया गया है ये भी है BD इक्वल टू 1/3 BC। और सिद्ध क्या करने के लिए है? तो सिद्ध करना है सिद्ध करना है 9AD स्क्वायर 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। AB स्क्वायर। अब ध्यान में रखें, AB का प्रयोग करें 7AB स्क्वायर कहे या 7BC स्क्वायर या 7AC स्क्वायर, सेम होगा, क्योंकि AB BC और AC बराबर हैं। तो 7AB स्क्वायर की जगह 7BC स्क्वायर भी यदि मान आता है तो यहां दिए गए मान से सिद्ध कर सकते हैं 7AB स्क्वायर। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे? इस समकोण त्रिभुज की रचना करना पड़ता है, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय तभी यूज होगा जब समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो ये तो है समबाहु त्रिभुज, इसमें समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो शीर्ष से भुजा पर एक लंब डाल देते हैं। इसमें सम्मुख शीर्ष से भुजा पर एक लंब डाल देते हैं। इस तरह से लंब की रचना कर देंगे, और ये रहा 90 का। तो D समाप्त हुआ था, E नाम दे देते इसको। एक रचना मात्र करना पड़ा है, वो रचना का कार्य क्या किए हैं? AE लंब BC खींचा। अब AE लंब BC खींचे हैं, तो ये चूंकि लंब है और ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब सममुख भुजा को समद्विभाजित करते हैं। तो BE जो है CE के बराबर होगा। अब सबसे पहले प्रमाण में चलते हैं।
और एक बड़े वाले त्रिभुज को लेते हैं ए बी ई। तो त्रिभुज ए बी ई में देखते हैं क्या है। त्रिभुज ए बी ई में, तो बड़े त्रिभुज ए बी ई में क्या है, तो ए बी तो हो गया कर्ण, क्योंकि 90 के सामने वाली भुजा है, कर्ण हो गया ये। और बी क्या है, आधार है। ए क्या है, लंब है। तो इसमें होगा कोण ए ई बी बराबर होगा 90 डिग्री। क्यों 90 हुआ, कारण क्योंकि यह रचना से आ रहा है, रचना से, क्योंकि रचना में लंब की रचना किए हैं, रचना से। जब 90 का कोण हो गया तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय यूज होगा, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, बड़ी भुजा, बड़े कोण के सामने वाली भुजा, ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में आ गया है। यदि इसको आगे समीकरण में बदलते हैं, ए चूंकि लंब की रचना किए हैं, इसलिए अब यदि हम बी को बदल दें तो बी इक्वल टू क्या होगा, बी और ई सी बराबर है, तो बी सी बाय 2 लिख सकते हैं इसके जगह। बी सी बाय 2 लिख सकते हैं। और ए का मान प्रयोग करते हैं, ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। बी स्क्वायर है, इसको इधर लाते हैं, प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। बी के जगह मान का भी प्रयोग कर सकते हैं, वैसे नंबर 1 समीकरण कर देते हैं इसको। आगे दूसरे त्रिभुज में चलते हैं। दूसरे त्रिभुज के लिए देखेंगे, एक छोटा एक त्रिभुज प्राप्त होता है ए डी ई। त्रिभुज ए डी ई में, इसमें भी वही स्थिति है, कोण ए ई डी का मान जो है 90 होगा। कोण ए ई डी बराबर 90 डिग्री, ये भी रचना से ही है। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से यूज करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या आता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहां कर्ण क्या होगा, 90 के सामने वाला, तो ए डी होगा। ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए ई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर। ये तो हो गया। अब समीकरण 1 में क्या ज्ञात किए हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समीकरण 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखते हैं तो क्या होता है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए के स्थान पर क्या करेंगे अब, ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो यहां दिया गया है। अब
केवल मान रखने की आवश्यकता है, आगे कुछ भी करने की अन्य आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं क्या है बीई। बीई का मान क्या दिया गया है? बीई क्या किया है, रचना से है बीई, तो बीसी का हाफ होगा ए बी स्क्वायर माइनस बी सी बाय 2 स्क्वायर हो गया। डीई क्या है? डीई की बात करते हैं तो डीई क्या होगा? अब बीडी क्या है? तो बीडी का मान जो है 1/3 बीसी है। आप इसके लिए प्रयोग ऐसा भी कर सकते हैं, डीई के लिए डीई तो बीई माइनस बीडी, बीई स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर। तो इसके आगे करेंगे डीई के लिए प्रयोग किया, डीई इक्वल टू बीई माइनस बीडी। तो अब बीई माइनस बीडी और अब सभी मान को रखते हैं ए बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी सी बाय 2 है, स्क्वायर करेंगे तो बी सी स्क्वायर बाय 4 हो गया, और प्लस बीई, तो बीई क्या है? समद्विभाजक है, तो बी सी बाय 2 प्रयोग करेंगे इसके लिए, बी सी बाय 2 माइनस बी डी, जैसा कि दिया गया है बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी है, तो बी सी बाय 3 माइनस करके तब स्क्वायर करेंगे इसका। अब ध्यान में रखेंगे एक बात और, ए बी बी सी और ए सी सभी बराबर है, तो ए बी के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं? बी सी प्रयोग कर सकते हैं, और बी सी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां बी सी जितने मान दिए गए हैं उसके जगह ए बी का प्रयोग करेंगे, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी के स्थान पर ए बी का प्रयोग करेंगे, ए बी स्क्वायर बाय 4 प्लस बी सी के स्थान पर ए बी का प्रयोग करेंगे, ए बी बाय 2 माइनस ए बी बाय 3 स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि चूंकि ए बी बराबर बी सी है, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, ए बी के पदों में सिद्ध करना था, इसलिए बी सी को ए बी के पदों में परिणत कर दिए। अब ए बी स्क्वायर ऐसे ही है, ए बी स्क्वायर रहेगा माइनस ए बी स्क्वायर बाय 4 है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, 6 आ गया, 3 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ब्रैकेट में करके तब स्क्वायर दिया गया है। इसके आगे हल करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो गया इधर माइनस ए बी स्क्वायर बाय 4, और प्लस हो गया 3 माइनस 2 किए तो 1 आ गया, तो 1 ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर करेंगे तो 1 ए बी स्क्वायर हो गया, और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो 36 ए बी स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो आता है 36, एलसीएम हो गया 36, 36 इंटू ए बी, तो 36 ए बी स्क्वायर हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे 9, 9 ए बी स्क्वायर प्लस 36, 36 सेम है, प्लस ए बी ही रहेगा, ए बी स्क्वायर। अब प्लस 36 और प्लस 1 37 हो गया, माइनस करेंगे 9, तो आ जाएगा 28 ए बी स्क्वायर बाय 36। तो 28 और 36 को क्रॉस कर लेते हैं, कटा लेते हैं दोनों को, 4 का टेबल से कट जाता है, 7 9। तो इसके आगे क्या होगा? फिर अगले स्टेप को लिखते हैं, क्या था यहां ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया यहां 7 ए बी स्क्वायर बाय 9 है,
बाय 9 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा 9, तो 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर, यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड होता है एक तरह से। यहाँ AD स्क्वायर करके भी आगे बढ़ सकते हैं, चूंकि लेफ्ट साइड हल नहीं होता है इसलिए राइट का हल किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक से सलम के वर्ग का 4 गुने के बराबर होता है। तो एक समबाहु त्रिभुज है, फिर वैसे ही त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की रचना कर लेंगे। एक समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, और इसमें एक शीर्षलंब की रचना करना है। सम्मुख भुजा से शीर्ष पर लंब डाल देना है, 90 का एंगल हो गया, और नाम ABC दर्शा देते हैं। ये रहा ABC त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज है, और AD इसका शीर्षलंब है। दर्शाना क्या है, AB स्क्वायर का 3 गुना AD स्क्वायर का 4 गुने के बराबर होगा। पहले दिया क्या है उसको लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में, चूंकि त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इसलिए AB बराबर BC बराबर AC होगा, तीनों भुजा बराबर। और सिद्ध करना है इसमें सिद्ध करना है कोई भी भुजा का वर्ग, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है इसलिए 3AB स्क्वायर, 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर, इसको दर्शाना है। 3AB स्क्वायर किसी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना से सलम के वर्ग का 4 गुने के बराबर होता है, बस यही दिखाना है। प्रमाणित करने के लिए अब एक 90 का एंगल हो गया, AD यहां पर शीर्षलंब है, AD शीर्षलंब। प्रमाण में देखते हैं ABD त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज ABD में कोण ADB क्या है, ADB हो गया 90 डिग्री। क्यों कि कारण ये तो है AD लंब है BC पर, इसलिए अब इसलिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर 90 के सामने वाला भुजा कर्ण है, AB स्क्वायर इक्वल टू होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। AD, तो AD के जगह प्रयोग कर सकते हैं, AD तो शीर्षलंब ही रहेगा। BD क्या है, BD भुजा है जो BC का हाफ है, तो AD स्क्वायर प्लस BC बाय 2 होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब जो जिस भुजा पर डालते हैं शीर्षलंब उसको से विभाजित करती है समकोण पर। तो आगे ऐसे करेंगे हल, AD स्क्वायर प्लस BC बाय 2 था हाफ BD के लिए, तो BC और AB BC AC सभी बराबर हैं, तो AB स्क्वायर ही रहेगा। BC के लिए AB का प्रयोग कर सकते हैं,
तो ए बी बाय 2 स्क्वायर कर सकते हैं इसको, चूंकि ए बी बराबर है बी सी, इसलिए नेक्स्ट करेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, और एलसीएम ले लेते हैं। तो पहले तो स्क्वायर करेंगे, ए बी स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस ए बी स्क्वायर बाय 4, और यदि एलसीएम ले लेते हैं इसका तो इस प्रकार आ जाता है ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है 4 ए डी स्क्वायर और बाय 4 है प्लस ए बी स्क्वायर, 4 से डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 ए बी स्क्वायर और इक्वल टू क्या आता है 4 ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर को क्रॉस कर लेते हैं। तो जब ए बी स्क्वायर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर। 4 में से 1 ए बी स्क्वायर को माइनस करेंगे, आएगा 3 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर। यही सिद्ध करना था, 3 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर, यहां सिद्ध होता है। प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 17 में, सही उत्तर चुनकर उनका औचित्य दीजिए। क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यहाँ तो औचित्य देना है, लेकिन अन्य में ऑब्जेक्टिव जब प्रश्न रहेंगे तो औचित्य देने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ जांच कर लेंगे। एबीसी में ए बी का मान दिया है, ए सी दिया है और बी सी दिया हुआ है, 3 भुजाएं दी गई है। अगले नंबर 17 में देखते हैं, एक त्रिभुज दिया गया है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है। तो त्रिभुज ए बी सी में तीनों भुजाओं का माप दिया गया है। तो भुजाओं के माप क्या क्या हैं, पहले उनको देख लेते हैं। ए बी है 6√3, 6√3, और इसी प्रकार दिया गया है ए सी दिया है 12 और बी सी का मान दिया गया है 6। सब सीएम में है। तो इनमें बताना है कोण बी क्या होगा, कोण बी का मान ज्ञात करना है। यदि एक ए बी सी त्रिभुज कोई भी बना सकते हैं कैसे भी, यदि यहां कोण बी लेते हैं ए बी सी, तो बी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा ये। तो सबसे पहले देखते हैं छोटी दो भुजा का वर्ग करते हैं, छोटी दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो छोटी दो भुजा क्या है, 12 तो सबसे बड़ी भुजा है। तो 6√3 स्क्वायर करते हैं प्लस 6 का स्क्वायर करते हैं। तो 6√3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36 गुना 3 कर देंगे, क्योंकि रूट पर स्क्वायर करते हैं रूट हट जाता है। 108 हो गया ना, और 36 का स्क्वायर कर दिए और प्लस करते हैं कितना आता है 144। बड़ी भुजा का स्क्वायर करते हैं, बड़ी भुजा का वर्ग
तो बड़ी भुजा का वर्ग देखते हैं 12 है, 12 का स्क्वायर करते हैं तो हो गया 144, 12 गुने 12 होता है ये 2 देखते हैं। अब देखते हैं क्या छोटी दो भुजा का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है। इस परिस्थिति में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम का प्रयोग करेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या होगा, तो कोण बी बराबर, कोण बी क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है, इसलिए कोण बी बराबर हो गया 90 डिग्री। तो यही ज्ञात करना था। विकल्प दिए गए हैं, इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी। सी में दिया गया है 90 है, तो आंसर नंबर हुआ सी। तो ये है एक्सरसाइज 6.5 तक के क्वेश्चन नंबर 17 तक दिए गए थे, इनका सॉल्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में लेंगे।